यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या REMC या JNV या CHS, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल RMC इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या हाल चाल है, सब ठीक हो? प्रिपरेशन सबकी मस्त चल रही है, ठीक है। सारी चीज़ें इजी आपको लग रही है, बस प्रैक्टिस करते रहो और इजी आपको लगती चलेंगी, ठीक है। बाकी कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। और प्रिपरेशन का क्या है कि जितना आप लोग चीज़ें रिवाइज करोगे आपको चीज़ें आसान लगती जाएंगी और बढ़िया से आप लोग प्रोसीड करते जाओगे, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोगों का ट्रायंगल चल रहा था, ट्रायंगल का हम लोगों ने क्वेश्चन करना है। अभी तक हमने ट्रायंगल का बेसिक ले लिया था, ठीक है। ट्रायंगल का हमने रूल देख लिए थे कि क्या होने चाहिए। प्रॉपर्टीज हमने ट्रायंगल की देखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि जो आपका ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल, अंदर वाले जो एंगल होंगे उनका प्लस करोगे तो 180 आएगा। और अगर जो बाहर वाले एंगल होते हैं, बाहर वाले एंगल में से कम चांसेस है बाहर से क्वेश्चन आने का, अंदर वाले से ही क्वेश्चन आता है, तो बाहर का 360 हो जाता है, ठीक है। फिर हमने बोला कि दो अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होंगे उनको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें बाहर वाला एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। फिर हमने ट्रायंगल को टाइप में कैटेगराइज करा, अलग अलग टाइप कौन कौन से होते हैं। एक था आपका साइड के बेस पे, दूसरा था आपका एंगल के बेस पे। साइड के बेस पे हमने 3 ट्रायंगल पढ़े। फर्स्ट था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी साइड इक्वल लेंथ की होंगी। फिर था आपका आइसोसेलेस, दो साइड इक्वल लेंथ की होंगी। फिर था आपका स्केलेन ट्रायंगल, कोई भी जो साइड होगी वहाँ पे इक्वल लेंथ की नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। फिर हमने एंगल के बेस पे करा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। सेकंड था आपका कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल भी आप लोग अच्छे से समझते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका इसमें क्या, ये हमने इनको डिफाइन कर लिया था अच्छे तरीके से। यहाँ से फिर आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे और क्वेश्चन आपको समझ भी आ गए होंगे। ये हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, अब हम यहाँ से क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज फिर अपना प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, क्वेश्चन लिखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि द मेजर ऑफ, मेजर मतलब माप, हमने जब उनको मापा, ठीक है। द मेजर ऑफ टू एंगल्स, द मेजर ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का जो मेजर है, मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल, मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल आर 72 डिग्री, 72 डिग्री एंड 58 डिग्री, 72 डिग्री एंड 58 डिग्री। फाइंड द थर्ड एंगल, फाइंड
फाइंड थर्ड एंगल। थर्ड एंगल हमें इसमें फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड थर्ड एंगल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को कोई तकलीफ हुई इस क्वेश्चन में? कि दो एंगल का जो हमने मेजर करा तो हमें मिला एक एंगल 72 डिग्री है, एक एंगल 58 डिग्री है, तो हमें थर्ड एंगल वहाँ पे फाइंड करना है। अब बताओ थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? मैं चैट को कर लेता हूँ प्राइवेट, ताकि सिर्फ मैं ही आपकी चैट को देख पाऊँ, ताकि आपके आंसर कॉपीड ना हो, ठीक है। चलो निकालो, ट्राई करो भाई। ट्राई क्या कर रहा है अब? देखो यार, आप लोग तब से क्वेश्चन कर रहे हो, आपको एक बारी क्वेश्चन का पता है कि भाई इसमें क्या करना है, प्लस माइनस ही तो आपको करना है, तो तुरंत आपका अब तक आपका आंसर आना चाहिए था। इट मीन्स अभी आप एग्जाम में क्वेश्चन करने के लेवल पे नहीं आए हो। इस बात को ध्यान से सुन लेना और समझ लेना इस बात को, ठीक है। कि अगर देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि ट्राइंगल के दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल आपको निकालना है। अगर आप इस क्वेश्चन में टाइम ले रहे हो, इट मीन्स अभी आप उस लेवल पे नहीं आए हो कि आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन करो, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस और माइनस करना है, ये तो आपका 5 सेकंड में आना चाहिए। 5 भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि प्लस करना आपको आता है अच्छे से, माइनस करना आपको आता है अच्छे से, तो दिक्कत क्यों आ रही है? इसमें सिर्फ प्लस माइनस का खेल है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो आसान चीज़ होगी उसे भी आप टफ लेते हुए चलोगे। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि प्लीज़ रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो, है ना? और वो जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो मैं कितना भी यहाँ करवा लूँ, जब तक आप खुद से पेन नहीं चलाओगे, खुद से आप अपनी कलम नहीं उठाओगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे, ठीक है? ध्यान रखो इन चीज़ों का दोस्त। अब आने लग गया आंसर, किसी का 40 आ रहा, ठीक है? किसी का 40 आ रहा, किसी का 50 आ रहा, तो ऐसे कैसे चलेगा यार? तुम लोग ही बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? हैं? 50 वाले ज़्यादा है, 50 वाले ज़्यादा है। चलो, कुछ नहीं करना था। थर्ड एंगल आपको निकालना है। आपको पता है सर, एंगल के जो तीनों एंगल को अगर हम ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर मैं प्लस करूँगा मुझे 180 मिलेगा। 2 एंगल आपको दे रखे थे, एक एंगल दे रखा था 72 डिग्री, एक दे रखा था आपको 58 डिग्री, ठीक है? अगर मैं इनको प्लस करूँगा, तीसरा एंगल एक्स मान लो, इनको मैं प्लस करूँगा तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। सीधा हमने इन दोनों को प्लस करना है। जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना, एग्ज़ाम में आप ये सारा नहीं लिखोगे। एग्ज़ाम में आप सीधे क्या करोगे, 180 में से इन दोनों को माइनस करोगे। या पहले दोनों को प्लस कर लो, उसके बाद आप उसे 180 में से माइनस कर लोगे, ठीक है। मैं इनको प्लस करूंगा, 8 to 10 का 0 कैरी 1, 7 5 12, 12 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। हाँ, अगर आप अगर आप स्कूल के एग्जाम में इन क्वेश्चन को करते हो, फिर आपको ऐसे ही करना होता है, बिल्कुल दिखा के करना होता है। समझ रहे हो बात को? दिखा के आपको आंसर निकालना होता है। फिर यहाँ से एक्स इज इक्वल टू, पूरा ये स्कूल वाला मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि स्कूल के लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो जाए। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल क्लियर था कि सर हमने इनको 180 में से माइनस ही करना है। तो जब एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो फिर अपनी प्रैक्टिस भी तो आपको बढ़ानी है, अपनी स्पीड भी तो आपको बढ़ानी है, ठीक है सर, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक लेवल हम ऊपर चलते हैं, फिर एक लेवल हम फिर ऊपर चल रहे हैं। The angles of a triangle, the angles of a the angles of a triangle, लिखते जाओ, समझते जाओ क्वेश्चन को। आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 1:3:5, ठीक है। फाइंड द फाइंड द मेजर ऑफ फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। बताओ। नेक्स्ट टाइप का हम यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि द एंगल ऑफ ए ट्राई एंगल आर इन द रेशियो 1:3:5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। अब देखो यार, मैं तो ना, मैं ये मान के चल रहा था, मैं ये होप लगा रहा था, मैं ये उम्मीद आपसे कर रहा था कि आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हो। क्योंकि हमने कई बार ये क्वेश्चन, जब हमने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा था, वहाँ भी हमने इस टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी आपको रेशियो में दे रखा हो तो कैसे करोगे। फिर जब हमने प्रॉपर रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा, वहाँ तो हमने प्रॉपर ऐसे क्वेश्चन करे हैं, तो वहाँ से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आप ये नहीं कहोगे आप कि सर आपने हमें एक क्वेश्चन नहीं करवाया। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको पता है,
रेशियो का भी आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो यार आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पता है आप इस क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है पहले वो भी आपको अच्छे से समझना है कि एंगल के हमें यहाँ पे रेशियो दे रखे हैं, ठीक है। जो ट्राई है उसमें जो 3 एंगल है उनका हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है, ठीक है सर, हमें उनमें रेशियो दे रखा है। उसके बाद हमें बोला है कि हमें प्रॉपर एंगल की वैल्यूज बताओ, जो 3 एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज हमें बतानी है। तो यहाँ से तो आपको क्लियर होगा कि सर हमारे 3 आंसर आएंगे, तो आप लोग एक एक आंसर दे रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा, आप लोग ये बताओ। लिखा है ना फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, एक एक एंगल बताओ। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, इतना तो क्लियर होना चाहिए ना। तुम लोग फिर ऐसी लो लेवल वाली हरकतें मत किया करो, समझ नहीं आ रहा है तो पूछो। सब क्लियर है तो फिर भी आप लोग ऐसी हरकत करोगे तो यार कैसे चलेगा। ये साची के आंसर आए, ठीक है, वेरी गुड। देखो आपको रेशियो दे रखा था, मैंने आपको कई बार ही बोला जो रेशियो होता है वो रियल वेल, पहले मैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट से आपको बताता हूँ, फिर हम इसको ट्रिक से करेंगे, ठीक है। फिर हम इसको किससे करेंगे, ट्रिक से, फिर हम इसको करेंगे, ओके। आपको बता रखा है कि ट्राइंगल के जो रेशियो दे रखा है हमें, एंगल का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 1 दे रखा है, 1:3:5 दे रखा है। अगर मैं इनको मान लूँ, ठीक है, अगर मैं एंगल को मान लूँ, हम एंगल्स को फिर कैसे मान लेंगे, ये रेशियो दे रखा है। अगर मैं इसको रियल वैल्यू मान रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है हम रेशियो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें एचसीएफ नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड जो भी आपको मानना है। तो मैंने 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करा, 1 × x 1x हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल निकला। दूसरा है फिर क्या, 3 × x 3x, तीसरा है फिर 5 × x 5x। अब हम पे ये 3 एंगल पता है, हमें पता है कि जब ट्रायंगल में 3 एंगल को अगर मैं प्लस करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सर 180, हमें मिलेगा, मिल गया 180 डिग्री, ठीक है। इनको प्लस कर दो, 1x 3x 5x, टोटल कितने x हो गए, 9x टोटल हो गए। 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 से इसे हम डिवाइड कर लेंगे, स्कूल के एग्जाम में पूरा दिखाना होता है, एंट्रेंस एग्जाम में आप डायरेक्ट करोगे, टेबल अच्छे से आनी चाहिए, डिवाइड करना अच्छे से आना चाहिए। 9×2 = 18 और 0, x की वैल्यू हमें कितनी मिली यहाँ पे, 20 मिली। एंगल हमने ये मान रखे हैं, इनमें हमने सिंपल क्या कर लेना है, एक्स की वैल्यू रख देनी है। अब हम यहाँ से फिर क्या निकाल रहे हैं, अब हम यहाँ से फिर क्या निकाल रहे हैं, एंगल्स हम यहाँ से फिर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ से, एंगल्स हम यहाँ से निकाल रहे हैं। एंगल्स पहला हमने क्या माना था, 1x माना था, इसमें मैं x की वैल्यू रख लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 × x, 1 × 20 पूरा दिखा रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट कर लोगे 20, आप तो सीधे 20 आएगा, आप सीधे करोगे 20 × 20, 20 × 60, 25 या 100, ठीक है। जो आपका सेकंड एंगल था वो था आपका 2x, तो हम क्या कर लेंगे, 2 × x, x की वैल्यू 20 है, 20 × 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 3x है ना ये, 23 कितना हो जाएगा, 23 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट आपका 5x, x की वैल्यू हम पे 20 है, 5 × 20, 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 डिग्री, 60 डिग्री क्या मिल जाएगी, तीनों एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि सर 20 + 60 + 100 आपका 180 होता है, प्रॉपर्टी भी वो फॉलो कर रहा है। क्लियर है, ऐसे इसको होना था। फिर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, ऐसे इसको चलना था। अब बताओ, ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए था, आप इसको इजीली करना चाहिए था, ठीक है। बहुत बढ़िया, साची ने सही करा, पर अब तो आंसर सबके आ गए, ठीक है। जो प्रैक्टिस करेगा वो तो कर लेगा भाई इजीली, ठीक है, बाकी फिर अपना हल्के में लेते चलो। अब आप जब एग्जाम में जाओगे, जब आप कहाँ जा रहे हो, एग्ज़ाम में आप जाओगे, ठीक है, एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आप कहाँ बैठे हो, एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, वहाँ आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तब आप क्या करोगे, तब आप इतना लंबा नहीं लेके चलोगे, तब आप इतना लंबा नहीं लेके चलोगे। आप क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, रेशियो दे रखा होगा, बोला जाएगा एंगल फाइंड करो, हमने सीधे-सीधे इस रेशियो को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। मैं सीधे-सीधे क्या कर दूँगा, इसको प्लस कर दूँगा कि 1 + 3 + 5 प्लस करा, मुझे कितना मिल गया, 9 मिल गया। और ये आप माइंड में भी कर रहे हो, मान रहे हो इस बात को, आप इसको माइंड में भी कर रहे हो, 1 3 5 3 1 4 4 5 9 माइंड में आपका हो गया। फिर आपको कहता है कि सर हमने इसके बाद इस 9 से 180 को डिवाइड कर लेना है। सेकंड स्टेप हमारा ये है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है
ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने 180 को 9 से, क्यों? क्योंकि देखो इस तरीके से चल रहा है, हमें ये चीज़ पता है, ये चीज़ सारी हमारे माइंड में चल रही होगी जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है? एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसे हमने डिवाइड करा, कितना मिल जाएगा हमें? 20 मिल जाएगा। गाइस ये बहुत ईज़ी हो गया होगा, ये आपका 2 सेकंड में हो गया होगा। आपके माइंड में बोला 1359, 9 से 180, 9 2 जा 18, 20 आपको सीधे माइंड में मिल गया होगा, ठीक है? फिर हमने 20 से एक-एक करके इनको मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू 20 ये भी माइंड में चल रहा है, 3 इंटू 20 ये भी माइंड में चल रहा है, 5 इंटू 20 ये भी आपका माइंड में चल रहा है, 21 जा हो गया 20, 23 जा हो गया 60 एंड 25 जा 100। इस बात को मानते हो नहीं मानते हो? देख लो आपको यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया बेहतरीन तरीके से। ये सारी चीज़ें आपके कहाँ चल रही थी? आपके माइंड में चल रही थी, ठीक है? तो जब आप एक बारी सीख जाते हो, फिर ऐसे करोगे डायरेक्ट। क्लियर है अब? अब देखो, अगर आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सीधे आप क्या करोगे? सीधे नंबर पे जाओगे, 135, 9, 9 से 180 डिवाइड, 20 आ गया, 21 जा 20, 23 जा 60, 25 जा 100, आ गया आंसर। 5 सेकंड में आपका आंसर आ गया। आया मज़ा? ठीक है, चलो आगे निकले। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? बताओ। चलो ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। वन ऑफ, देखो पहले ना आपको अपने माइंड की ऐसी आदत देनी है अपने माइंड को कि हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ पाए, है ना? और इस पे जिसको स्टार्टिंग में चीज़ें इजीली समझ नहीं आ रही है, एकदम से समझ नहीं आ रही है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, है ना? उसको थोड़ी सोचना पड़ेगा कि यार जो चीज़ लिखी है उसका क्या सेंस होगा, उसकी मीनिंग क्या होगी, क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना? और हर किसी की एक स्टार्टिंग फेज़ होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई सीख के आया होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि हर कोई बिल्कुल मम्मी से सीख के आया है पेट से, ऐसा तो है नहीं, है ना? हर कोई स्टार्ट करता है, कोई बिल्कुल डेडिकेट होकर के सीखता है, पूरा अपना अच्छे से फ़ोकस होकर के मन से सीखता है, तो उसको तो चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं फिर। और जो ऐसी प्रोक्रास्टिनेट करता है, ऐसे टाल-बराई करता है, उसको दिक्कत आती है। चलो फिलहाल के लिए क्वेश्चन है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है? ऑफ है, यहाँ पे ये लिख लेते हैं हम, ऑफ राइट एंगल्ड भी लिख लेता हूँ, ठीक है? ऑफ है राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 50 डिग्री, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल्स, एंगल्स नहीं होगा, एंगल ही होगा यहाँ पे, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? आपसे होना चाहिए, आपसे होना चाहिए। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, इसको भी आप देख के ही कर लोगे, जैसे कि आ गया आंसर है, सरन्या का आंसर आ गया, देख के ही कर लोगे। और एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? जनरली क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दिए गए होंगे, जनरली आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए गए होंगे भाई, ठीक है? चलो सिंपल आपको बोला था कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा और फिर राइट एंगल ट्रायंगल, ये काम का है आपका, इसीलिए हमने टाइप पढ़ा था, इसीलिए हमने टाइप पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, तो एक एंगल तो मुझे मिल गया 90 डिग्री प्लस आपको दे रखा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एक एक्यूट एंगल है क्या? 50 डिग्री। क्योंकि ये आपको थोड़ी दिमाग लगाना है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो बाकी के 2 एंगल 90 से छोटे ही होंगे, डेफ़िनेटली वो 90 से छोटे होंगे। क्योंकि एक 90 डिग्री हो गया, तो दूसरा तो 90 हो नहीं सकता, है ना? क्योंकि वो फिर 180 से ज़्यादा हो जाएगा, एंगल ही नहीं बनेगा फिर। समझ रहे हो? चलो, तो 90 डिग्री है और इसका एक एक्यूट एंगल हमें दे रखा है 50 डिग्री, प्लस हमें तीसरा एक्यूट एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल इसका फाइंड करना है, उसे हम एक्स मान लेंगे, इसे हम 180 कर लेंगे क्योंकि तीनों को प्लस करोगे 180 आएगा। 9 5 कितना होता है? 14, तो 140 डिग्री हो गया, प्लस मैं आपको पूरा स्कूल के हिसाब से चल रहा हूँ, आप एग्जाम में डायरेक्ट इसे कर लोगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 140, आपको यहाँ पे कितना मिल गया? आपको कितना मिल गया? 40 डिग्री आपको पे मिल गया। और ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, दिमाग लगा के करोगे। आपको बोला एक एंगल अगर 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा 50 है, हमें कितना चाहिए? 90 हमें और चाहिए, समझ रहे हो ना? क्योंकि 90 ऑलरेडी है, क्योंकि 90 90 हमारे माइंड में एक पहले से बना है कि 90 90 180 होता है।
है ना? क्योंकि मेरे दिमाग में आता है कि 90, 90, 180 होता है। जैसे आ गया 80, 30 तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है। 80, 50 मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है। 80, 90 मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है। 80, 110 मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है ना? लेकिन जब 90, 90 आ रहा है तो मेरे माइंड में तो सिर्फ 180 नंबर आ रहा है। शायद आपको भी ऐसा फ़ील हो रहा होगा, है ना? जैसे आता है ना, अगर आपके सामने आएगा 10 + 10 आप सीधे करोगे 20, लेकिन अगर आएगा 10 + 11 थोड़ा-सा ज़्यादा सोचना पड़ता है ना? तो ये ऐसा नंबर है 90 + 90 सीधे क्या हो जा रहा है 180 हमारे माइंड में आ रहा है। 90 पहले से है, मुझे 90 और चाहिए, उस 90 में से 50 ऑलरेडी है, तो 50 + 40 40 आ गया फिर। क्लियर है? ऐसे करोगे। एग्ज़ाम में तो आपको एक-एक सेकंड बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट देख लो, बेहतरीन सा क्वेश्चन आता है फिर। इसको तो आप अब देखो, अब इसको करोगे आप डायरेक्ट, क्योंकि अब आपको मैंने सिखा दिया है, बाकी अब अपना रिवीजन करना आपका काम है। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो of 1:2:3. Find the find the value of find the value of each angle. Find the value of each angle. The angle of a triangle are in the ratio of 1:2:3. Find the value of each angle. बताओ। ठीक है, वेरी गुड। सबके आगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पारी माधव का आ गया, बहुत वेरी गुड। देखो, अगर आपने डायरेक्ट करा होगा, मैंने आपको बता रखा है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधे मैं क्या कर लूँगा 1 + 2 + 3, ठीक है? कितना हो जाएगा 1 2 3 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। 6 से आप मैंने 180 को डिवाइड करना है। 6 3 जा 18 30 हो गया। 30 से इनको मल्टीप्लाई करो 31 जा 30 32 जा 60 33 जा 90 तीन एंगल मिल गए। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मजा आ जाएगा ना, पूरे नंबर आपके। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सी से क्वेश्चन के नंबर आपके, सी से क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, दिक्कत है किसी को तो बताओ, दिक्कत है किसी को तो बताओ। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं सर। अब तो मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। ठीक है, अगर क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, चलो थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं फिर। ठीक है, वन ऑफ द एंगल्स, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राई एंगल, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राई एंगल्स, ठीक है, इज 110 डिग्री, 110 डिग्री एंड द अदर एंगल, एंड द अदर एंगल, एंड द अदर टू एंगल लिखना, एंड द अदर टू एंगल्स, एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, आर इक्वल। व्हाट इज द, व्हाट इज द measure of, what is the measure of equal angles, equal एंगल की वैल्यू आपको बतानी है। व्हाट इज द मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स। बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन। जिसने थोड़ा दिमाग लगाना सीख लिया ना, उसकी तो बल्ले बल्ले है, उसके तो बल्ले बल्ले है। सोचो ना, सोचना पड़ेगा यार। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे बैठे बैठे आपसे सारी चीजें हो जाएंगी, कैसे होगा? आपको यार बाहर निकलना पड़ेगा।
बाहर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करने के लिए घर से बाहर निकलना है, ठीक है? जहाँ बैठे हो, आपको जो आपका ज़ोन है कि यार आप सिर्फ़ इतना ही सोच पा रहे हो, तो जैसा आप अभी तक कर रहे हो वैसे ही हो पाएगा। आपको इससे थोड़ा ऊपर सोचना पड़ेगा, थोड़ा अपने माइंड को पुश करना पड़ेगा कि यार हम इतना सोच रहे हैं, थोड़ी और टाइम देते, थोड़ी पेशेंस के साथ तो रुको, शांत रहो और सोचो, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या करूँ मैं इस क्वेश्चन में कि ये मुझे आंसर दे, है ना? तो वो आपको अपना थोड़ी लिमिट पुश करनी पड़ेगी, है ना? उसके बाद बहुत मज़ा आता है ना? बहुत मज़ा आएगा फिर आपको, बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि यार हम भी खुद से कर रहे हैं, समझ रहे हो? आने लग गया आंसर, गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आप सीख रहे हो सब लोग। ठीक है, शौर्य का आ गया, माधव का आ गया, साक्षी का आ गया, गुड, 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 बेहतरीन। बस ट्रायंगल से क्वेश्चन कोई भी खराब नहीं करेगा, ठीक है? एग्ज़ाम में कोई भी खराब नहीं करेगा। सिंपल आपने क्या करना था, आपको बोला है कि एक ट्रायंगल का एक एंगल है 110 डिग्री, ठीक है सर 110 डिग्री है। बाकी के 2 एंगल बराबर हैं, तो मैं क्या कर दूँगा, बाकी का दूसरा एंगल x है, तो तीसरा भी x ही होगा, इक्वल हो तो गया, x बराबर हो गया, समझ रहे हो? तो मैंने लिख दिया। सर प्लस क्यों कर रहे हो? क्योंकि यार मैं तीनों एंगल को प्लस करके 180 तो हमें मिलेगा, प्रॉपर्टी यार, प्रॉपर्टी लो, ठीक है? सबको प्रॉपर्टी चाहिए, नहीं चाहिए? सबको चाहिए प्रॉपर्टी। शरण्या का गलत कैसे आ गया? सार्थक का गलत कैसे आ गया? ठीक है, सबको प्रॉपर्टी चाहिए, हाँ सब प्रॉपर्टी चाहिए, तो लो प्रॉपर्टी करो, प्रॉपर्टी यूज 180 हो गया, ठीक है? आपको पता है सर 110 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 180 हो जाएगा, ठीक है सर अभी ठीक चल रहा है। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 है, अभी रहने दो, इस 110 को, ये यहाँ प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 110 आप करोगे, 2x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, 70 डिग्री। हमें x की वैल्यू चाहिए, x और 2 में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 2 2 3 6 2 5 10 35 डिग्री आपकी x की वैल्यू आएगी, ये भी 35, ये भी 35, 35 35 70, 110 प्लस 70 180 आ गया। बताओ, कर लोगे ऐसा? कर लोगे ऐसा? बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, अगर आप ऐसा भी सोचते कि सर ठीक है, एक एंगल अगर 110 है, यहाँ से अब जो जितना दिमाग लगा पाएगा, एक अगर 110 है एक एंगल, तो बाकी के 2 एंगल का सम, बाकी के 2 एंगल को प्लस करके कितना आएगा? 70 ही तो आएगा, इस बात को मानते हो? अगर एक एंगल 110 है, तो हमने 180 में से 110 माइनस करा, 70 आया, मतलब 2 एंगल यहाँ पे 70 के बराबर है, और बोला है कि ये दोनों एंगल बराबर है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूँगा, ठीक है? तो 35 आ जाए, 35 बराबर हो गया, इसका आधा मैंने कर दिया। ऐसा भी आप दिमाग लगाओगे, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, उसी से चीज़ें होंगी। आप एक फर्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को करोगे, फिर आप महीनों बाद इस क्वेश्चन को करोगे, नहीं हो पाएगा ना, आपको डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो। नहीं तो इतना तो मैं आपको लेवल पे ले आया हूँ कि आप कहीं पे भी जाओगे, कोई आपसे पूछेगा ये कैसे हुआ, आप ईज़िली बता दोगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा रखे हैं, वो गारंटी है। लेकिन अगर एग्ज़ाम निकालना है, क्योंकि आपको 2 ढाई 3 घंटे के अंदर पूरा अपना एग्ज़ाम पेपर करना होता है, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है, ओएमआर शीट में फिल करना होता है, तो उसके लिए आपको अलग से ही ज़बरदस्त अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। समझ रहे हो भाई? चलो, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बताओ, बाकी फिर हम आगे क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलो फिर, बढ़िया सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर्स ऑफ एंगल्स एंगल्स गिवन, अभी दे रहा हूँ, एंगल्स गिवन कैन बी कैन बी दोज ऑफ है कैन बी दोज ऑफ है आइसोसेलस आइसोसेलस ट्राइंगल। एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, 45 डिग्री। बी ऑप्शन है आपका 60 डिग्री, 30 डिग्री। सी ऑप्शन है आपका 120 डिग्री, 40 डिग्री। एंड डी ऑप्शन है आपका 90 डिग्री एंड 50 डिग्री। 90 डिग्री एंड 50 डिग्री। बताओ। बताओ, पहली बात क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में बोला है कि जो एंगल आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन से एंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल हो सकते हैं।
पहली बात आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल क्लियर होना चाहिए। आइसोसेलेस क्या होता है? जो हमने साइड के बेस पे एंगल के टाइप पढ़े थे, पहला था इक्विलेटरल, सारी साइड बराबर थी, ठीक है, फिर था आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल थी और वहां पे दो एंगल भी आपके इक्वल थे। ध्यान आ रहा है? तो जिसको आइसोसेलेस जिसने नहीं पढ़ा, जिसको क्लियर नहीं होगा, वो फिर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, वो परेशान हो जाएगा, या तो तुक्का ही मारेगा वो फिर। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या था? दो साइड आपकी बराबर थी और उन्हीं पे दो एंगल भी आपके बराबर थे। अब क्वेश्चन को कैसे करोगे? आपने इन सबको चेक करना है, एक एक करके आपने, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से होता है, एक एक करके आपने ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है। यहाँ पे देखो, एक आपका 90 डिग्री, एक आपका 40 डिग्री। तो आपको क्या करना है, जब आप इसको, मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहां पे जो आप थर्ड एंगल निकालोगे, थर्ड एंगल इन दोनों में से किसी एक के बराबर आना चाहिए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा ही होता है। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं, ए ऑप्शन से मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ए ऑप्शन को देख रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है कि सर एंगल के जो तीनों एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं, उनको प्लस करने के बाद हमें क्या मिल जाता है? 180 डिग्री मिल जाता है। तो हमने 180 कर लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 5 9 9 4 कितना होता है? 13, ये 135 निकला। 135 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 180 माइनस 135 हो जाएगा। 10 - 5 5, 7 - 3 आपका 4, 45 डिग्री। यहाँ से हमारा निकल गया 45 डिग्री। ये आपका आंसर है, क्योंकि ये भी 45 होगा, ये भी 45 हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन। क्योंकि देखो, एक एंगल तो हो गया आपका उसमें क्या, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। और दूसरा एंगल हो गया 45 डिग्री, और तीसरा भी हो गया 45 डिग्री। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम यही तो पढ़ते थे, दो साइड इक्वल है और उन पे दो एंगल भी इक्वल हैं, तो ये दो एंगल वहां पे इक्वल आ गए। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है, अगर मैं आपको बी ऑप्शन करवाता, अगर हम बी ऑप्शन को चेक करते, मान लो ए ऑप्शन यहाँ सी पे होता, ए वाला ऑप्शन सी पे होता, सी वाला ए पे होता, मान लो हम इनको भी सॉल्व कर रहे हैं, हमने करा होगा इसको 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो गया होगा। 63 करोगे 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। एक्स इज इक्वल टू करोगे आपको मिलेगा 90 डिग्री, 180 माइनस 90 करोगे 90 डिग्री मिलेगा। अब क्या ये पॉसिबल है? एक एंगल 90 आया, एक 60 आया, एक 30 आया। आइसोसेलेस में तो दो एंगल बराबर होते हैं, यहाँ पे तो तीनों अलग अलग है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझिए बात को, अब समझ आ रहा है? इसको भी करोगे आप, इसको भी आप चेक करोगे, आप करोगे 120 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 120 पर 40 करोगे 160 आपको, एक सेकेंड, 160 तो मिलेगा ना? ठीक है, 160 प्लस एक्स इज इक्वल टू करोगे आपको 180 मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 20 डिग्री मिल गया। ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, 20 मिलेगा। हम्म, क्योंकि एक एंगल 120 हो गया, एक 40 हो गया, एक 20 हो गया, तीनों एंगल अलग आ रहे हैं। आइसोसेलेस तो बोलता है कि भाई मेरे दो एंगल बराबर है। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, आप समझिए। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है, हो रही है चीज़ें क्लियर, हो रही है चीज़ें समझ आ रही हैं सबको? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, बाकी आगे निकलते हैं। गुड, अब समझ पा रहे हो सब लोग, है ना? बस प्रैक्टिस का खेल है यार सारा, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन दे दो फिर। चलो बढ़िया क्वेश्चन है। इफ एंगल, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, कर पा रहे हो क्वेश्चन ना? इफ एंगल ए बी एंड सी, इफ एंगल ए बी एंड सी इन अ ट्राई एंगल, ए बी एंड सी इन अ triangle ABC are 3x 5x एंड, देख लो तीन एंगल दिए जा रहे हैं, एक 3x है, एक 5x है, एंड तीसरा जो एंगल है वो है, वो आपको दे रखा है 8x + 4। ठीक है, 8x + 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जैसे ए बी सी लिखे हैं उसी प्रकार उनकी वैल्यू भी लिखी है। ठीक है, ए की वैल्यू 3x पहले वाला, फिर बीच वाला 5x, लास्ट वाला सी 8x + 4 उसकी वैल्यू है। देन फाइंड, देन फाइंड all the three angles, then find all the three angles। तो हमें तीनों के तीनों एंगल क्या करना है? फाइंड करना है। देन फाइंड ऑल द थ्री एंगल्स। अब बताओ क्या हो पाएगा क्वेश्चन? बोलो।
अब ये मत बोलना आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए, क्योंकि आप सीख चुके हो ये क्वेश्चन करना, बस वहाँ पे आपको प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं है। निकालो। ट्राई करो। अब ऐसे क्या आंसर कर रहे हो कि 9 आंसर 50 डिग्री आंसर? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि सर यहाँ पे 3 आंसर आएंगे, 3 एंगल निकालने हैं, एक एक आंसर दे रहे हो। हम्म। तब से आपको प्लस करना नहीं आया। इफ एंगल ए बी सी इन ए ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है स्टेटमेंट कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसमें बोला कि एंगल ए जो है वो 3x है, ये 3x है, एंगल बी 5x, ये 5x है, और ये 8x प्लस हो रहा है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं वैल्यू। ये कि ए बी सी ऐसा कंफ्यूज करने के लिए आपको तो 3 एंगल की वैल्यू आपको पता है। चलो इसको भी रहने देते हैं। 3 एंगल की आपको वैल्यू दे रखी है, 3x 5x 8x प्लस 4, आपको एंगल निकालना है। आपको पता है ना कि अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 5x प्लस 8x प्लस 4, अगर हम इनको प्लस करेंगे, ठीक है, इनको हमेशा ब्रैकेट में लिखा करना, ठीक है, जो कि खासकर दो वैल्यूज होती है। हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। यहाँ तो खैर सारा प्लस प्लस ही है, तो इसके साइन में कुछ चेंज नहीं होगा, नहीं तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हर जगह प्लस 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 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। अब इसको क्या है, सॉल्व करना है। 3x 5x 8x, ठीक है, 5 3 8 8 8 16, 16x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 16x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 4, ठीक है, 16x इज इक्वल टू 180 माइनस 4 176, x इज इक्वल टू 16 वन जा 16, 16 वन जा 16, x इज इक्वल टू आपको मिल गया 11। तीन एंगल हमने निकालने हैं। पहला एंगल था 3x, तो क्या कर लेंगे, 3 इंटू 11 कर लेंगे, पहला एंगल निकला 333। दूसरा एंगल था आपका क्या, 5x, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 11, 11 5 जा 55। तीसरा एंगल था आपका क्या, तीसरा एंगल था 8x प्लस 4, 8 इंटू एक्स की वैल्यू आई आपकी 11 प्लस 4, 11 8 जा 88, 88 प्लस 4 करोगे, आपको कितना मिल जाएगा, 92 आपको मिल जाएगा। तो 3 एंगल आपको मिल गए। मैंने गलत करा क्या? तो ना कि अलग कैसे आ रहा है आंसर, अलग अलग कैसे आ रहा है आंसर? ये तो आएंगे 33 55 92। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। एक आंसर यह है, एक आंसर यह है, एक आंसर यह है। 33 55 92।
कहाँ गलत कर दी कैलकुलेशन? इतनी सिंपल तो थी इसमें, कहाँ गलत करी बताओ? क्लियर? क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी स्पीड बढ़ाऊं, एक दो क्वेश्चन बचे हैं। इन ए ट्राई, एक ट्राई एंगल है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। इन ए ट्राई एंगल, इफ द, इसमें बहुत कंसंट्रेशन चाहिए आपका, एग्जाम का क्वेश्चन है। इफ द सेकंड एंगल इज, इफ द सेकंड एंगल इज टू टाइम्स, सेकंड एंगल इज टू टाइम्स द फर्स्ट एंगल, टू टाइम्स द फर्स्ट एंगल, एंड एंड थर्ड एंगल इज, एंड द थर्ड एंगल इज थ्री टाइम्स, थर्ड एंगल इज थ्री टाइम्स द फर्स्ट एंगल, थ्री टाइम्स द फर्स्ट एंगल, then find the angles, then find the angles। ठीक है, नोट कर लो, जल्दी करो। समझ तो आ रहा है यार सबको ना? समझ तो आ रही है सबको चीजें? हो गया? चलो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ठीक है, या तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को खुद करना, इसको होमवर्क ही बना लेते हैं। ठीक है, इसको होमवर्क ही बना लेते हैं, थोड़ी आप लोग भी दिमाग लगाओगे कि यार ऐसा कैसे होगा। इसको मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक ट्राई एंगल है, उसमें बोला है कि जो सेकंड एंगल होगा ट्रायंगल का, वो टू टाइम्स है फर्स्ट एंगल का, फर्स्ट एंगल का दुगना। अगर फर्स्ट एंगल एक्स है, फर्स्ट एंगल एक्स है, तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा? सेकंड एंगल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि वो दुगना है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो दुगना है। ओके, फिर इसमें क्या है, फिर इसमें क्या बोला गया है कि एंड द थर्ड एंगल इज थ्री टाइम्स द फर्स्ट एंगल। ठीक है, जो थर्ड एंगल है वो फर्स्ट एंगल का थ्री टाइम है। अगर फर्स्ट एंगल क्या होगा, एक्स होगा, तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा। बस आपको वैल्यूज मिल गई, और आपको क्या करना है, उसको फाइंड करना है। आपको उसको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, फिर दिखा रहा हूँ उसको। एक बार क्वेश्चन नोट कर लो सिद्धार्थ, फिर दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इसमें, ठीक है। द एंगल्स, द एंगल्स ऑफ ए ट्राई एंगल आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 1:4। फाइंड एंगल्स, फाइंड एंगल्स। क्लियर है? द एंगल्स ऑफ ए ट्राई एंगल आर इन द रेशियो, रेशियो आपको दे रखा है 1:4, आपको एंगल फाइंड करना है। एंड आई एम श्योर आप लोग इसमें इजीली निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, आपको फिगर दे रखा है, आपको फिगर दे रखा है, एंड बोला गया है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये फिगर है, एक्स डिग्री, यहाँ आपको दे रखा है 60 डिग्री। आपको बोला गया है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
नोट हो गया? सबका नोट हो गया है? ये नोट कर लो, फिर मैं प्रीवियस स्क्रीन दिखाता हूँ, ठीक है? इनको ट्राई करना, ये तो होना ही चाहिए, ये सारे क्वेश्चन अब आपके होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रायंगल कंप्लीट होगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ट्रायंगल पे आएंगे तो थोड़ा घुमा फिरा के ही आएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है? इन्हीं में से आपके क्वेश्चन नहीं आना है, तो इनको अच्छे से रिवाइज करना। ट्रायंगल आपके यहाँ पे कंप्लीट है, इनको जितना हो सके बार बार इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपको फिर आगे दिक्कत ना आए, ठीक है? जितना हो सके बार बार इनके आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, बार बार उनको रिवाइज करना, देखना कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है ना? इसके बाद हम इसमें जो स्टार्ट करेंगे, हम इसमें स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? जो हमने पॉलीगन पढ़ा था, पॉलीगन क्या था कि जिसमें क्या होती थी, कम से कम 3 साइड होती थी और वो क्लोज़्ड फिगर होता था, ठीक है? 3 साइड वाला जो सबसे छोटा पॉलीगन था वो क्या था, ट्रायंगल, मतलब सबसे कम साइड वाला ट्रायंगल था। उसके बाद जो 4 साइड वाला था वो क्वाड्रिलेटरल थे। अब हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? जिनमें 4 साइड होती है, ठीक है? वो 4 साइड में कौन-कौन आएँगे आपके क्वाड्रिलेटरल में? स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, काइट वगैरह हो गए, ये आएँगे। उनकी हमने क्या करनी है? स्टडी करनी है। ठीक है? स्टडी करनी है। क्वेश्चन हो गए सबके नोट? क्वेश्चन नोट हो गए ना? वो पीछे वाला दिखा दूँ? सिद्धार्थ ने नोट नहीं करा के। ये नोट कर लो, फिर पीछे वाला मैं दिखा देता हूँ। ठीक है भाई? तो ये है इसमें आपका फंडा। तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के लिए आप ट्रायंगल को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है? इनमें हमने कई सारी चीज़ें, अलग-अलग चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? बस वो आपका लास्ट रहेगा, फिर हम कौन-सा करेंगे? मेंसुरेशन फिर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपका एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस वगैरह होगा। बस फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट हम मैथ की कंप्लीट करने के एंड पे हैं, ठीक है? मैथ को हम कंप्लीट करने के एंड पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं। बाकी भाई प्रैक्टिस जितना हो सके दमदार तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो, बार-बार उनको रिवाइज़ ही करते रहो। हो गया नोट? ओके, ये होमवर्क है, इसको कर लेना, कल भी हम इनको डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है? चलो ये वाला नोट कर लो जिसका नोट नहीं हुआ था, और किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है? अब इस वीक हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक बारी मैं आपको थोड़ी क्वेश्चन वगैरह इसके दे दूँ, टेस्ट वेस्ट काफ़ी टाइम से आपके मैथ के पेंडिंग है। इस वीक मैं ट्राई करता हूँ आपको थोड़ी टेस्ट वेस्ट देने का, क्लास को मैं थोड़ी कम करता हूँ इस वीक मैथ की, ठीक है? आज कौन-सा डे है? वेडनेसडे आज? हाँ, आज वेडनेसडे है ना? ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट वीक से हम फिर उसमें वो अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे फिर, ठीक है? बाकी जितना हो रखा है उसको प्रैक्टिस करते रहो बढ़िया, और रिवाइज़ करते रहो, जितना हो सके रिवाइज़ करो, प्लीज़ रिवाइज़ करोगे तो चीज़ें अच्छे से हो जाएँगी। एवरेज भी होगा अभी, हाँ। ये काफ़ी चीज़ है इसमें वैसे, ठीक है? डेटा वेटा वाला है कुछ, है ना? वो हल्का-फुल्का। हो गया, सबका नोट हो गया? नोट हो गया, सिद्धार्थ नोट हो गया है? बाकी किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ यार। साची, माधव, शौर्य, सार्थक, शरण्या, सिद्धार्थ, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। बाकी रिवीजन करना पड़ेगा भाई, ठीक है? डन हो गया ना? रिवीजन करना पड़ेगा। ये तो कर ही दिया होगा सबने, ठीक है? तो इस तरीके से करते रहो, अपना मस्त रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, खाओ, पियो, ऐश करो, ठीक है? और मज़े से प्रिपरेशन करते रहो। बहुत मज़ा आया पढ़ाई में, ठीक है? बहुत मज़ा आया। चलो भाई, मस्त होकर के करते रहो, ज़बरदस्त होकर के करते रहो, सोते रहो, खाते रहो, ठीक है? और पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ, यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी। ओके गाइज़। हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है?
एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।